हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि द लाइन विच टचेज द सर्कल इज कॉल्ड एज टेंजेंट। सर्कल है, सर्कल को ये लाइन टच कर रही है एट द पॉइंट पी। द लाइन टचेज द सर्कल एट द पॉइंट पी, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट लाइन। पी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस लेंगे। नोटेशंस में जैसा सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस इक्वल टू 0 से, यानी एस इक्वल टू दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस नोटेशन से। एस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। फिर एस इक्वल टू 0, यानी ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। एक पॉइंट है x1 y1, एनी पॉइंट। अब ये पॉइंट x1 y1 है तो x इसमें x स्क्वायर की जगह लिखना है x(x1). वी राइट x(x1) फॉर x स्क्वायर, y(y1) फॉर y स्क्वायर, x प्लस x1 अपॉन 2 फॉर x, यानी x के जगह पर x प्लस x1/2 लिखना है, y के जगह पे y प्लस y1 अपॉन 2। ये रिप्लेसमेंट किए s में तो वी गेट द एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज t, and we get t equal to x(x1) plus y(y1) plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c। यहाँ पे x स्क्वायर के जगह पे आ गया x(x1), y स्क्वायर के जगह पे आ गया y(y1), x के जगह पे x प्लस x1 अपॉन 2 कैंसल, g into x plus x1 ट्वाइस f into y plus y1 अपॉन 2, तो 2 कैंसल, f into y plus y1 plus c। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज t। इसको रिप्रेजेंट करेंगे t से। इस एक्सप्रेशन s में x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 रिप्लेस करते हैं तो वी गेट द एक्सप्रेशन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे s1 से। सर्कल का इक्वेशन s इक्वल टू 0, बाद में t और s1। s1 इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x by x1 y by y1, t इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाय x(x1) y स्क्वायर बाय y(y1), 2x by x प्लस x1, 2y by y प्लस y1, या फिर x मीन्स x प्लस x1 अपॉन 2, y मीन्स y प्लस y1 अपॉन 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर पॉइंट है P, द पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, और एट द पॉइंट P यानी एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय t इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 y1। t इक्वल टू 0 यानी कहेंगे t की जगह x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट x1 y1। यदि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये सर्कल के लिए आएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पे y(y1), x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड सर्कल। यदि सर्कल है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज x माइनस एच इंटू एक्स माइनस x1 प्लस वाई माइनस के इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोगों को याद करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन लर्न करना है। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले सकते अपन, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ऑब्टेन करना रहा, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे एक्स इंटू x1 यानी ए कॉस थीटा, वाई के जगह वाई स्क्वायर की जगह y1 यानी ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए से डिवाइड किए तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P थीटा
at the point P a cos theta a sin theta for standard circle. Equation of tangent to the circle having slope m. स्लोप गिवन है m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सर्कल का इक्वेशन लेंगे स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा स्टैंडर्ड सर्कल. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट है यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है 0 0 टू द टेंजेंट. टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीन्स एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू रेडियस. ये कंडीशन है कि इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल तो सेंटर से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहता है रेडियस. रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए. लाइन का इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? एक्स के जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का, वाई के जगह वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का पुट करना है LHS न्यूमरेटर में. एम इंटू 0 प्लस माइनस 0 प्लस सी मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. -1 स्क्वायर मीन्स 1, एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रेडियस मीन्स ए. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मॉड सी इक्वल टू है, मॉड हटाना रहा तो प्लस माइनस यानी सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में. वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की इक्वेशन है कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर स्टैंडर्ड सर्कल. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अभी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट है तो कंडीशन क्या लिए थे मैंने? सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. दोनों साइड का स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is tangent to the circle x square plus y square equal to a square if c square equal to a square in bracket 1 plus m square. ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अब स्लोप यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन. टेंजेंट का स्लोप गिवन है तो दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करना रहा तो एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है, ये एंड पॉइंट्स हो गए. यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट्स निकलते हैं. 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ओनली एट द एंड्स ऑफ डायमीटर. ये यदि डायमीटर लेते हैं तो यहाँ पे एक टेंजेंट इसको पैरेलल, यहाँ पे दूसरे टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. ये पहले अपन स्टैंडर्ड सर्कल लिए थे. अब जनरल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप लेना है. फॉर्मूला कौन सा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर स्टैंडर्ड सर्कल के लिए. y की जगह y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यानी सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, वाई माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू एक्स के जगह पे x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर प्लस माइनस ए मीन्स रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये सर्कल की रेडियस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप m फॉर द जनरल सर्कल. स्टैंडर्ड सर्कल के लिए एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. If the point is on the circle, at the point यानी point circle के ऊपर है, so at the point P only one tangent can be drawn. From the external point through the point P point में से circle को दो tangents draw होते हैं. एक tangent यहाँ से निकालेंगे, second tangent is like this. 2 tangents can be drawn from external point. यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर.
इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल हैविंग स्लोप m, यदि टेंजेंट का स्लोप m है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया अपन ने, पी x1 y1 से, इसका मतलब p पॉइंट कहाँ पर है, टेंजेंट पर है, तो टेंजेंट का इक्वेशन x1 y1 से सेटिस्फाई करना है। y के जगह पे लिखेंगे y1, x की जगह x1, तो y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एम एक्स वन ट्रांसफ़र और बाद में स्क्वायर करना है, y1 माइनस एम एक्स वन, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो y1 माइनस एम एक्स वन होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ब्रैकेट हटाना है, y1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम एक्स वन y1 प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर दोनों टर्म ट्रांसफ़र किए तो इक्वल टू 0 हो गए इक्वेशन। एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन, यानी ब्रैकेट में एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये होगा एम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रूट्स, यानी यहाँ पे m की दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एंड फॉर द टू वैल्यूज़ ऑफ m वी गेट टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। m के दो वैल्यूज़ के लिए दो टेंजेंट के इक्वेशंस निकाल सकते हैं। कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते थे, दोनों टेंजेंट का जॉइंट इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन निकालना रहा, तो कंबाइन इक्वेशन है टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन टी स्क्वायर। अब टी ऑब्टेन करना रहा तो क्या करेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड एक्सटर्नल पॉइंट है एक्स वन वाई वन, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई की जगह पे वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, इन एल एच एस वी गेट टी। एस एन एल एच एस अंडरलाइन टर्म दैट इज एस एस वन यानी एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी दैट इज एस वन। तो इस तरीके से कंबाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, लर्न दिस इक्वेशन टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। इसके बाद में डायरेक्टर सर्कल एंड इट्स इक्वेशन। गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज गिवन सर्कल। पी पॉइंट में से गिवन सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, लेकिन दोनों टेंजेंट्स आना चाहिए राइट एंगल में। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे यानी लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द गिवन सर्कल आर एट राइट एंगल्स, so locus of point P is a circle, this is called as director circle. In the director circle is the locus of point P. कंडीशन कौन सी है कि पॉइंट P से गिवन सर्कल को ड्रॉ किए हुए दोनों टेंजेंट्स राइट एंगल में, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन सर्कल आर एट राइट एंगल्स। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता, गिवन सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट हो रहे एट राइट एंगल में। If two tangents intersect at right angle, then the point P lies on the director circle. Locus of point P is the director circle. Given circle का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। गिवन सर्कल और डायरेक्टर सर्कल दोनों का सेंटर सेम रहता है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रिक। गिवन सर्कल की रेडियस है a, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, रूट टू टाइम्स a रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, यानी डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। यदि ये सेंटर रेडियस फॉर्म में इक्वेशन है तो सिर्फ रेडियस ही चेंज करना है, सेंटर तो सेम रहेगा। सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्कल एंड गिवन सर्कल इज सेम क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। गिवन सर्कल है एक्स माइनस पी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर सेम है यानी ये इतना पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ रेडियस है रूट टू टाइम्स, तो ए की जगह रूट टू ए का स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर यानी ए ट्वाइस ए स्क्वायर। तो ये हो गया डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टर सर्कल रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, यानी डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल
is concentric with the given circle and its radius is √2 times the radius of given circle. गिवन सर्कल के रेडियस को √2 से मल्टीप्लाई किए या √2 टाइम्स लिए, वी गेट रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल. बाद में एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² - 6x + 4y = 12 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है 4x + 3y + 5 = 0. दो टेंजेंट्स यदि पैरेलल है तो दोनों टेंजेंट्स के स्लोप इक्वल रहते हैं. स्लोप इक्वल यानी पैरेलल टेंजेंट्स में 4x + 3y इतना पोर्शन कॉमन रहेगा. डिफर होंगे इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट टर्म है. फिर ये लाइन को पैरेलल टेंजेंट का इक्वेशन 4x + 3y + k = 0 लेंगे. अब ये k निकालने के लिए कंडीशन है कि लाइन टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द टेंजेंट लाइन इक्वल टू रेडियस. ये कंडीशन से k निकाल लेना है. सर्कल का इक्वेशन पहले तो लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y + 5 = 0. टेंजेंट लाइन को पैरेलल है इसलिए टेंजेंट का इक्वेशन लेंगे 4x + 3y + k = 0. 4x + 3y सेम रखा, कांस्टेंट टर्म k ले लिया. सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन x² + y² - 6x + 4y, फिर ट्रांसफ़र किया तो -12 = 0. x का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव यानी 3, y का कोएफिशिएंट है 4, इसको हाफ करके नेगेटिव करना है यानी -2. ये हो गए सेंटर. यहाँ पे g की वैल्यू हो गई, x का कोएफिशिएंट हाफ किया तो g की वैल्यू -3. f यानी y का कोएफिशिएंट सिर्फ हाफ करना है, सेंटर के लिए नेगेटिव लेते हैं कि यहाँ पे -g - f है. f = 2, c = -12. और रेडियस का फॉर्मूला कौन सा है? √g² + f² - c. g की वैल्यू है -3 का स्क्वायर प्लस f² यानी 2² -12 हो गया +12. 9 + 4 13 + 12 25. √25 मीन्स 5. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर कौन सा है? 3 - 2 ऑन द टेंजेंट यानी 4x + 3y + k = 0 इक्वल टू रेडियस. फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मॉड ऑफ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पे x कोऑर्डिनेट 3, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट -2 प्लस k अपॉन √, x का कोएफिशिएंट है 4 तो 4² + 3². लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन चैप्टर से √4² + 3² यानी 16 + 9 इक्वल टू रेडियस. रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 इक्वल टू 5. सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. जब मॉड हटाना रहा तो प्लस माइनस वैल्यू 12 - 6 प्लस k अपॉन √25 मीन्स 5 इक्वल टू 5. मॉड ऑफ 6 प्लस k अपॉन 5 इक्वल टू 5. मॉड हटा देंगे तो प्लस माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 6 + k इक्वल टू +-25. 6 + k अपॉन 5 इक्वल टू +-5. आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 + k इक्वल टू 25 और 6 + k इक्वल टू -25. k इक्वल टू 25 - 6 यानी 19. k इक्वल टू -25 - 6 -31. टेंजेंट के इक्वेशन है 4x + 3y + k = 0. यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे 19 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 4x + 3y + 19 = 0. सेकंड 4x + 3y - 31 = 0. ये हो गए दो टेंजेंट के इक्वेशंस. By the way, two tangents to the circle x² + y² = a². The tangents to the circle x² + y² = a² 5 at 1 - 2 also touches the second circle. Find the coordinates of the corresponding point of contact. पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है फॉर गिवन सर्कल. गिवन सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट निकालना रहा तो x² के जगह x(x1) ये हो गया x1 y1. x² के जगह x × 1, y² के जगह y × -2. वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. वो टेंजेंट और ये सर्कल दोनों का इक्वेशन सॉल्व करना है. ये सेकंड सर्कल है और ये टेंजेंट है. पॉइंट ऑफ टेंजेंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक ही पॉइंट मिलेंगे. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1 माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू 1 और वाई स्क्वायर की जगह पे y1 यानी y इंटू -1 और 5 ट्रांसफर किया तो -5 इक्वल टू 0, जो कि टेंजेंट का इक्वेशन दैट इज x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन से x या y कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे और सर्कल में रखेंगे। लाइन टेंजेंट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये कंडीशन आते। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2y प्लस 5, x इक्वल टू 2y प्लस 5 पुट करना है सेकंड सर्कल में, यानी एक्स स्क्वायर की जगह 2y प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8 इंटू एक्स के जगह पर -2y प्लस 5 प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर -16y -40 प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y प्लस 1 होल स्क्वायर 0 यानी y प्लस 1 0, y प्लस 1 0 मीन्स y इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू इक्वेशन कौन सा है, x इक्वल टू 2y प्लस 5, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 5 -2 प्लस 5 मीन्स 3 एंड therefore the point of contact is x coordinate है 3, y coordinate -1, that means 3 -1। थर्ड एग्जाम्पल है, फाइंड द स्लोप ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। स्लोप ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन वैसे निकालना रहा तो इक्वेशन रहता है y इक्वल टू mx, तो टेंजेंट देंगे y इक्वल टू mx और m की वैल्यू निकालने के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द टेंजेंट लाइन इक्वल टू रेडियस, ये कंडीशन से m की दो वैल्यूज़ और m की दो वैल्यूज आने क्या होते हैं, एक्यूट एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं या फिर कंडीशन चेक कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 है तो राइट एंगल, अदरवाइज tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे लाइन थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू mx यानी y माइनस mx इक्वल टू 0 और कंडीशन है कि इट इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है 7 -1, यहाँ पे -7 है तो लेना है 7 प्लस 1 है तो -1, ये होगा सेंटर 7 -1। a स्क्वायर यानी 25, a इक्वल टू 5, a मीन्स रेडियस, रेडियस इक्वल टू 5। कंडीशन कौन सी है कि लाइन टेंजेंट है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन इक्वल टू रेडियस, y की जगह y कोऑर्डिनेट -1, x की जगह x कोऑर्डिनेट 7 यानी -1 -7 m, ये होगा न्यूमरेटर में अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट है -m, y का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस -m स्क्वायर यानी 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म निगेटिव है तो तीनों टर्म पॉजिटिव आते, या फिर माइनस साइन कॉमन निकालिए तो 1 प्लस 7m, निगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 प्लस 7m का स्क्वायर 1 प्लस 14m प्लस 49m स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 25m स्क्वायर, ट्रांसफर बोथ द टर्म्स, 1 प्लस 14m प्लस 49m स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर इक्वल टू 0, 49m स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर हो गया 24m स्क्वायर प्लस 14m, 1 माइनस 25 मीन्स -24 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, 12m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 इंटू -12 -144 -144 के फैक्टर्स 69 144 है, माइनस साइन होने की वजह से दोनों में से एक नेगेटिव करना है, प्लस 7m होना तो इसको माइनस 16m माइनस 9m दैट इज प्लस 7m, तो 12m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 9m माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स कॉमन निकालेंगे 4m ब्रैकेट में 3m प्लस 4, लास्ट टू टर्म वैसे -3 कॉमन ब्रैकेट में 3m प्लस 4 इक्वल टू 0,
3m+4 फर्स्ट ब्रैकेट में, 4m-3 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0, 4m-3 इक्वल टू 0 यानी 4m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3/4, सेकेंड m इक्वल टू -4/3। यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स 3/4 इंटू -4/3 -1 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 एंड therefore the tangents are at right angles, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज π/2। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, फर्स्ट m1 सेकेंड m2, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2।